हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करके खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल में। और मॉर्निंग का समय हो रहा है तो नंदिनी अपने स्कूल चली गई हैं। तो आज नंदिनी के स्कूल में हवन है, तो वो भी पीले कपड़े पहन के गई हैं। और मैंने भी आज पीले कलर की साड़ी पहन ली है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ग्रे कलर भी है, पूरी पीली नहीं है। और नंदिनी के पापा ने भी अपने लिए आज पीले ही कलर की शर्ट निकाली, पीली मतलब लाइट पीली कलर की है। बनाती हूँ अभी मीठे चावल। तो भगवान जी के भोग के लिए मीठे चावल बनाने हैं। और नंदिनी के पापा कर रहे हैं पूजा की तैयारी। और नंदिनी स्कूल चली गई। आज जल्दी का स्कूल था, 8:30 बजे का करीब का था, तो 8:45 तक गई, क्योंकि हवन होना था। ज़्यादा कुछ पढ़ाई तो होगी नहीं, इसीलिए गई हुई है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सबसे पहले भगवान जी के भोग के लिए चावल बनाती हूँ। आज है बसंत पंचमी, तो यहाँ पर बनने के लिए रख दिए हैं मैंने चावल। तो थोड़ी सी इसमें डाल दी हल्दी, क्योंकि पीले चावल बनाने हैं। तो जो पीले चावल बनेंगे वो मीठे बनेंगे, तो भगवान जी का आज इसी से भोग लगेगा। और तो ज़्यादा कुछ पूजा हमारे यहाँ होती नहीं है, बस इसी तरह से चावल मीठे बनाकर और भगवान जी का भोग लगा दिया जाता है। चावल तो पक गए हैं, पहले से ही पका लिए हैं, जैसे बनाते हैं वैसे बना लिए हैं। बस वैसे थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी उसमें कलर के लिए। और उसके बाद रख दी है कढ़ाई, तो डाल दिया इसमें थोड़ा सा घी। और थोड़ी सी मेवा काट ली थी, वो भी अच्छे से भून लिया। उसके बाद डाल दिए हैं चावल। तो थोड़े से ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस 1 चम्मच के सबको प्रसाद में मिल जाएंगे और इसी से भगवान जी का भोग लग जाएगा। तो बनकर तैयार हो गए। थोड़ी सी चीनी डाल दी है इसमें और थोड़ी देर चलाऊंगी फिर ठीक से। तो फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गए हैं। चावल पीले और मीठे हैं, तो इससे लगाऊंगी अपने गोपाल जी का भोग। और ये देखिए फ्रेंड, नंदिनी के पापा ने मंदिर की सारी सफाई कर ली, ठाकुर जी को भी नहला दिया है। तो आज उन्हें भी पीले वस्त्र ही पहना दिए हैं। और यहाँ पर फूल लेकर आए थे, आज पीले फूल लेने गए थे, तो पीले भी ले आए। और ये सूरजमुखी के आते हैं, वो भी लेकर आए हैं। तो फूल मिल तो जाते हैं, लेकिन दूर मिलते हैं, फिर इसीलिए फिर लाने में रोज़ रोज़ कोई जाता नहीं है। तो त्योहार पे ही आ पाते हैं, और बाहर तो कोई बोलता नहीं है। और अगर पूजा में फूल हों तो बहुत अच्छा लगता है, मंदिर अलग ही लगने लगता है। सुना सुना सा लगता है वैसे फूल के बिना, लेकिन रोज़ कौन लेने जा पाए इतनी दूर। तो घर में फूल आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं भी वैलेंटाइन डे मना ही लेती हूँ, फूल तो दे ही देती हूँ इनको। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक का शोर आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा है। किसी समय भी रियल आवाज़ रखना मुश्किल होता है। कल रात में मैंने वॉइस ओवर की थी, तब भी क्या हुआ था कि इतना ज़्यादा शोर आ रहा था कि बहुत ज़्यादा है। कभी कुत्तों की भौंकने की आवाज़, कहीं कुछ, तो किसी किसी को लगता सब शायद इसी चक्कर में बैठे रहते हैं कि कब मैं वॉइस ओवर करूँ, कब ट्रैफिक हो जाए और कब। तो नंदिनी के पापा आज नाश्ता करके चले गए हैं। खाना नहीं बना पाई थी आज मैं, कुछ तबीयत ऐसी हो रही थी, काफ़ी ट्रे में ही लेट हो गया था मुझको। पता नहीं क्या हो गया, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है, तो फिर इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। नंदिनी को भी आज टिफ़िन लेकर नहीं जाना था, तो मैंने सोचा चलो बाद में आज भेज दूँगी। तो फिर से आ गई हूँ किचन में। तो बनाया है आज मैंने मटर का झोल, क्योंकि नंदिनी के पापा कह कर गए थे कि आज मटर का झोल ही बनाना, तो झोल ही बनाया मैंने। और थोड़ी सी टमाटर की चटनी बनाई, तो टमाटर ऐसे ही गैस पर भून लिए थे, हरी मिर्च, उससे फिर चटनी बना ली थी। और सेक दूंगी रोटियां। तो नंदिनी आ गई हैं, तो नंदिनी को भी दे दूंगी और लंच भी लगा कर दे दूंगी, तो दोनों ही काम हो जाएंगे साथ में। और लंच लगा कर दे दिया था मैंने नंदिनी को, नंदिनी ने भी खा लिया है। उसके बाद मैंने गाजर ले ली है, मूली, क्योंकि इसका डालना है मुझे अचार। थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली, और फूल गोभी थी नहीं बना, फूल गोभी भी डाल देती, तो फिर मैंने कहा चलो इसी का ही डाल देती हूँ, गाजर हरी मिर्च का अचार और मूली। और थोड़ी सी लाल गाजर रखी हुई है, काली वाली, तो उसको भी मुझे अचार डालना है, पानी वाला। कई दिन से लाए हुए रखी है सब्जियां, पर क्या होता है कि याद ही नहीं रहती है डालने की। फिर सोचती चलो आज नहीं तो कल डाल दूंगी, लेकिन आज तो मैंने सोच ही लिया कि आज उसको डाल दूंगी, दोनों ही अचार डाल दूंगी। और वो वाला अचार भी थोड़ा सा रह गया, नंदिनी के पापा ने अभी नहीं दे पाई थी। रात में आते हैं तो फिर देने को नहीं बनता, सुबह भी इतनी जल्दी नहीं बनता है, तो आज थोड़ा सा उसमें से निकाल के रख दूँगी और उसी डिब्बे में फिर से डाल दूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिर्च तेज़ हो गई है। तो और डाल दूँगी इसी में ही अचार, थोड़ा पानी भर जाएगा, तो फिर से 2-3 दिन में ठीक से हो जाएगा। और मिर्च नहीं डालूँगी, वरना मिर्च थोड़ी तेज़ हो गई तो फिर अच्छी नहीं लगती है तेज़ मिर्च। इसमें मिर्च क्या हुआ था, नई मिर्च आई थी, तो वो चटपटी निकल गई, और मुझे पता भी नहीं था कि इतनी चटपटी है वो मिर्च। तो उसी डिब्बे में डाल दी है गाजर। और मैंने राई पिसी थी उस दिन, वही रखी है, वही वाली डाल दी है। और थोड़ा सा डाल दूँगी नमक, काला नमक डालना है। तो काला नमक भी ख़त्म हो गया है आज, तो वो मंगाऊँगी तब काला नमक डालूँगी, क्योंकि काला नमक का तो स्वाद ही अलग रहता है इस समाचार में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं छत पर, और अपना खाना भी ऊपर लेकर आ गए। और
लंच लगा दिया था नंदनी के पापा, नंदनी देकर आ गई हैं। आज सुबह गया नहीं था। और ये बनाई है हमने टमाटर की चटनी। क्या हो गया? और फिर छत पर वैसे तो नहीं जाती, लेकिन थोड़ा सा गाजर जो काटी थी मैंने अचार के लिए, उसमें धूप दिखानी थी, इसलिए फिर थोड़ी देर के लिए चली गई। 10 मिनट के लिए गई थी। इतनी देर में जो नंदनी को पार्सल चेंज करना था वो पार्सल वाला भी आ गया, तो तुरंत नंदनी फिर से नीचे आई। फिर किसी काम के लिए नंदनी को आना पड़ा। हाँ, पानी ले जाना भूल गए थे, फिर नंदनी को आना पड़ा। फिर तुरंत ही पापा इनके आ गए। तो मतलब हम 15-20 मिनट बैठे होंगे। इतनी देर में नंदनी का तीसरा चक्कर लगने वाला था। फिर हमने कहा चलो नंदनी नीचे ही चलते हैं, तो हम लोग नीचे आ गए क्योंकि धूप भी तेज़ हो रही थी। और उसके बाद और फिर नीचे आकर लग गई थी मैं किचन की सफाई करने के लिए। तो कई दिन से सोच रही थी, क्योंकि सामान सेट करके लगा और थोड़े दिन में फिर से उटपटांग हो जाता है इधर उधर रखने में। और ये देखिए 3-3 डिब्बियाँ मेरी अचार में गिरी रखी हुई थी, अचार का जो मसाला होता है। तो आज वो भी मैंने खाली कर दी, क्योंकि पापा के इनके लंच में लग कर जाती है ना कि सलाद वगैरह रख दो। और ये देखिए मंगाया काला नमक। तो ये पता है क्यों दिखा रही, समझ जाएंगे आप लोग। और नंदिनी के पापा लाए थे थोड़ा सा सामान घर का, तो वो भी डिब्बों में करना था, तो हाथ के हाथ वो भी कर दिया है सारा सामान। और बस तो सामान मैं ही अक्षत के साथ लेने चली जाती थी, पर अक्षत है नहीं, तो फिर इसलिए फिर मैं नंदिनी के साथ तो जाती नहीं हूँ। थोड़ा सा डर लगता है, सामान भी हो जाएगा इस चक्कर में और नहीं जाती, तो नंदिनी के पापा ही ले आते हैं। और यहाँ पर पोहा, जब मैंने ड्रम खाली करा था ना जिसमें सारा सामान रखती हूँ बचा हुआ जो डिब्बों में नहीं आता, तो उसमें जगह जगह कई जगह पोहा निकला है। तो देखिए डिब्बा भर गया है। और जो आज वाला आया था फिर मैंने उसको ऐसे रख दिया कि इसको बाद में ही खोलूँगी, पहले ये वाला ख़त्म कर दूँगी। और इतनी सारी पन्नियाँ इकट्ठी हो गई हैं, तो एक काम में आती रहती हैं। डस्टबिन में रोज़ तो एक पन्नी डस्टबिन में लगाने के लिए चाहिए होती है, जो अंदर वाला डस्टबिन है किचन का, तो उससे गंदा नहीं होता इतना, क्योंकि किचन का कूड़ा तो गीला ही होता है, चाय की पत्ती होती है और भी सामान है चिक्कल वगैरह, तो फिर उसमें ही डालने में आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नंदिनी बनाने जा रही हैं चटनी, जो बड़ा पाव के संग बनती है। तो बना के रख लो तो इसको सैंडविच के संग भी खा लो, किसी और चीज़ के साथ भी अच्छी लगती है। सूखी चटनी बनती है ये। तो इसमें नारियल है, कस लिया है, सूखा वाला नारियल होता है जो, और इसमें है लहसुन, लाल मिर्च, नमक, बस यही 3 चीज़ पड़ेंगी। और इसको पीस लिया जाएगा। पीसने के बाद दिखाती हूँ फिर आपको कैसी बनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मूली, मिर्च और गाजर का अचार डालने के लिए सुबह काटी थी, तो धूप में ले गई थी इसको, तो धूप लग गई, अच्छे से सूख गई है। सबसे पहले खिड़की बंद करूँ। और यहाँ पर ले लिए हैं मसाले। तो यहाँ पर है अमचूर पाउडर, सौंफ, धनिया, मेथी, हींग, हल्दी, मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और नमक। तो सारे मसाले ले लिए और तेल भी गरम कर लिया है। और ये ले लिया जार करने के लिए। सबसे थोड़ा सा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है। सरसों का तेल गरम कर लिया था मैंने। और यहाँ पे रख दी है दाल बनने के लिए। तो आज दाल मखनी बननी है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत सुंदर कलर आया है। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल दो तो बहुत सुंदर कलर आ गया है इसमें। तो फ्रेंड्स दाल तो बन गई है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल बनने के लिए रख दिए हैं और रोटियाँ सेकने, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। उसी के बाद दाल फ्राई करूँगी, जो दाल मखनी के लिए उड़द राजमा वाले हैं। और भगवान जी के लिए हींग, जीरा और मिर्च का छौंक लगा दिया था दाल में, तो उसी से भोग लगा दूँगी।
आज भी लाइट नहीं आ रही है, करीब 10-11 बजे से लाइट नहीं आई है सुबह से, और लग रहा है पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, काफ़ी समय हो गया है। लेकिन आज मेरा पानी भरा हुआ रखा है तो काम हो रहा है अभी तक। कम तो पड़ेगा लेकिन इस टाइम का तो काम चल जाएगा, क्योंकि अचानक से कभी लाइट गुल हो जाती है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ले लिया टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और अदरक, तो इसको पीस लेती हूँ पेस्ट बनाकर, फिर इसकी दाल मखनी बनाऊँगी। और भगवान जी का भोग लग गया है, उसके बाद ही मैंने फिर प्याज काट लिया है अब। तो टमाटर, हरी मिर्च, प्याज का पेस्ट बना लिया था, अदरक भी डाल दी थी इसमें, और रख दी थी कढ़ाई और उसमें डाल दिया था घी, और डाल दिया है उसके बाद जीरा, हींग, और जो ग्रेवी बना कर रखी थी वो भी डाल दी है। तो ये मलाई इकट्ठी कर ली थी, जिस दिन से मलाई मैंने घी निकाला था उसके बाद से इसीलिए इकट्ठी की है। तो पता है ब्रेड में लगा के खाने में उठ जाती है, लेकिन मैंने फिर रोक रखी थी कि नंदिनी को दाल मखनी खानी है तो इसमें भरपूर मलाई चाहिए है। तो फिर मैंने सारी जो मलाई एक कटोरी में थी वो भी डाल दी थी, और दूध जो भी रखा था उसमें से भी निकाल ली थी। और यहाँ पर देखिए ग्रेवी बनकर हो गई है तैयार। तो नंदिनी से मैंने कहा तुम ग्रेवी तैयार करो दाल की, तब तक मैं रोटियाँ सेकती हूँ, रोटियाँ सेक के रख लूँगी, तो आज सब लोग साथ में ही बैठ कर खाएँगे खाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गई है यहाँ पर दाल मखनी, और सच में बहुत टेस्टी बनी थी। फ्रेंड्स घर के नीचे जा रही बारात, और यहाँ से बहुत बारातें निकलती रहती, तो आराम से देखते रहते हैं बैठे हम लोग। और खाना भी बनकर तैयार हो गया, नंदिनी के पापा भी आ गए हैं, तो हम लोग आज साथ में ही खाने बैठ गए हैं तीनों लोग। बनी दाल मखनी बस ना, दाल मखनी कैसी बनी? अभी खाई नहीं मैंने, खा कर देखा और बताओ कैसी बनी है। चप्पल आ रही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये देखिए पापा बेटी कॉमेडी देख रहे हैं यहाँ पर बैठ के, और बहुत हंस रहे थे जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की, तो इन लोगों का हंसना ही बंद हो गया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए